बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अपने सब्जेक्ट ET 233 UEE यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रैक्टिकल के साथ हाजिर है। ये आज जो हमारा प्रैक्टिकल है उसका टाइटल है स्टडी ऑफ एन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग फर्नेस। ये इलेक्ट्रिक हीटिंग के चैप्टर का प्रैक्टिकल है और ये इस लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि इस चैप्टर में शॉर्टली हम जो मेन चीज़ें पढ़ते हैं वो 5-6 चीज़ें हैं और उसी के मुतालिक जो है वो पेपर में सवाल आते हैं और जब प्रैक्टिकली बंदा वो चीज़ देख लेता है या कर लेता है तो उसकी थ्योरी भी जो है वो आसान हो जाती है। आज इस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस फर्नेस हीटिंग की जो है हमारे पास स्टडी है। इसकी रिक्वायरमेंट इस प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास इन दो जो कि हम डिस्कस करेंगे ये फर्नेस होनी चाहिए, डायरेक्ट हीटिंग फर्नेस और इनडायरेक्ट हीटिंग फर्नेस। अजीज तलबा, जिस तरह मैं आपको हर प्रैक्टिकल में बताता हूं कि इसका जो प्रोसीजर है यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि इसकी प्रोसीजर जब आप वीडियो प्रैक्टिकल देखते हैं या लेक्चर सुनते हैं तो उसके मुताबिक आपने अपना काम करना होता है, यानी असाइनमेंट बनानी होती है। तो आपकी असाइनमेंट इस प्रैक्टिकल का प्रोसीजर है जो कि इसको समझ के आप लिखेंगे। अजीज तलबा, रेजिस्टेंस वायर हीटिंग या इलेक्ट्रिक हीटिंग, इलेक्ट्रिक हीटिंग की जब हम बात करते हैं तो दो किस्म की जो है वो हमारे पास ऑन ग्राउंड चीजें मिलती हैं। एक, जिस तरह आप देख रहे हैं कि इसकी टू टाइप्स है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। और ये ही इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग फर्नेस की दो किस्में हैं, यानी इन दो किस्मों से हम फर्नेस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह ये पहली किस्म है, अगर आप इस पहली किस्म को देखें और इसके फिगर को देखें तो ये चीज बिल्कुल वाज़े हो जाती है और समझने में आसानी हो जाती है। ये आप देख रहे हैं, ये दो हमने इलेक्ट्रोड्स A और A2, ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं किसी कंटेनर में। एक क्लोज कंटेनर होता है, ये उस कंटेनर के जो है वो वॉल होते हैं, यानी उस वॉल्स के अंदर कोई ऐसी चीज रखी जाती है, कोई ऐसे बंदोबस्त किया जाता है जिससे ये हीटिंग जो है या हीट जो है वो बाहर ना आए और मैक्सिमम हीट जो है वो अंदर इस्तेमाल हो। चार्ज से मुराद वो चीज होती है या वो मटेरियल होता है, मेटल होता है जिसको हम पिघलाना चाहते हैं, वो इस कंटेनर के अंदर, और ये दोनों इलेक्ट्रोड इसके चार्ज के अंदर होते हैं, यानी इस चार्ज में डिप होते हैं। इनको सप्लाई के साथ मिला दिया जाता है। जो ही हम इसको सप्लाई से मिलाते हैं तो इन इलेक्ट्रोड में सर्किट कंप्लीट होता है और हैवी करंट जो है वो फ्लो होता है थ्रू चार्ज फ्रॉम A1 टू A2, और इस तरह इन चार्ज की वजह से, इस करंट की वजह से ये जो चार्ज है ये मिल्ट हो जाता है और हमारा मकसद जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का है वो पूरा हो जाता है। और इस तरीके से जब हम फर्नेस इस्तेमाल करते हैं इस टाइप के, और इस तरीके से जब हम हीटिंग करते हैं तो ये डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का तरीका कहलाता है और ये जो फर्नेस है ये डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग फर्नेस कहलाती है। अजीज तलबा, अपने दूसरी किस्म इस प्रैक्टिकल की जो दूसरी टाइप है यानी इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग फर्नेस, तो इसकी फिगर जो है वो आपके सामने बोर्ड पर बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस एलिमेंट है जो कि जिस तरह हम हीटिंग एलिमेंट बनाते हैं नाइक्रोम से, तो इस तरह का एक रेजिस्टेंस वायर एलिमेंट है जो कि एक
महसूस जगह पे बना हुआ है और उसके साथ चार्ज का कोई ताल्लुक डायरेक्टली नहीं है। कंटेनर बिल्कुल सेम इस तरह, इसमें ये चार्ज आप देख रहे हैं कि इसमें ये इलेक्ट्रोड जो थे वो इसी चार्ज में थे, जबकि ये जो रेजिस्टेंस वायर हीटिंग एलिमेंट है ये इस चार्ज से अलग है। कंटेनर, हीटिंग एलिमेंट और चार्ज, जब इसको हम सप्लाई देते हैं यानी सर्किट कंप्लीट करते हैं और इस रेजिस्टेंस वायर एलिमेंट को जो है वो सप्लाई देते हैं, तो जिस तरह हमारे पास इस्त्री में एलिमेंट काम करता है, जिस तरह हमारे पास हीटर में एलिमेंट काम करता है, बिल्कुल सेम इसी तरह ये जो रेजिस्टेंस वायर एलिमेंट है ये गर्म होता है और ये जो हीट है ये इसकी तरह डायरेक्ट इस चार्ज को नहीं बल्कि पहले यहाँ पे इन दीवारों के साथ और फिर इसके साथ होता हुआ चार्ज तक पहुंचता है, यानी जो हीट है ये इनडायरेक्ट होती है और इस तरह ये जो रेजिस्टेंस होती है ये इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग फर्नेस कहलाती है। अजीज तलबा, इसमें जो मेन चीजें जिसकी वजाहत करनी थी वो ये कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हीट डायरेक्ट जो है वो चार्ज पर अमल कर रहा है, जबकि यहाँ पे जो है वो हीट इनडायरेक्ट अमल कर रहा है। अजीज तलबा, इस प्रैक्टिकल में हमने ये जो रेजिस्टेंस वायर हीटिंग के दो तरीके थे यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और इसके तरीकों पर बनाई गई जो दो फर्नेसेस होती हैं, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग फर्नेस और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग फर्नेस, तो उसकी हमने आज स्टडी की है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स में जो है वो क्वेश्चन कीजिएगा।